चलिए इस बार ऐसा है कि घर में कोई खुशी का माहौल है गांव में, और हमारे कह सकते हैं आसपास के जो भी लोग हैं रिश्तेदार, सब में खुशी का माहौल है। और हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि गवर्नमेंट से हम क्या डिमांड रखेंगे। हमारी डिमांड जुडिशरी से होगी। गवर्नमेंट कोई ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है हमारी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो नीतियों के ख़िलाफ़ है, और इसमें सही हो या गलत का जो भी फ़ैसला है वो हमारी अदालतें कर सकती है। अब जिस नीति के खिलाफ अगर हम बात करें तो ज़ाहिर बात है वो अदालत समझे कि वो सही है गलत है, इसका फ़ैसला लेने का अधिकार उनका है, और हमें अपनी अदालतों पे भरोसा है। देर सही सवेर सही, लेकिन हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार समेत पूरे भारत में आज ईद मनाई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में बारिश के बीच नमाज अदा की गई है। यहां बच्चे और बुजुर्ग समेत करीब 20,000 लोगों ने नमाज पढ़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां नहीं पहुंचे। 20 सालों में ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ईद की नमाज के लिए गांधी मैदान नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो हर साल यहाँ मौजूद रहते थे। इस बार उनके बेटे निशांत कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। निशांत कुमार की सुरक्षा में सीएम सिक्योरिटी तैनात रही। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को ईद उल फितर के पाक मौके पर खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ जाकर वहां के सज्जादा नसी हजरत सैयद शाह अयतुल्ला कादरी से मुलाकात कर उनकी दुआएं भी ली है और ईद की मुबारकबाद दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री मितन घाट पटना सिटी स्थित खानकाहे मुनमिया भी पहुंचे, जहां के सज्जाद नसी हजरत सैयद शाह समीमुद्दीन अहमद मुनमी के साथ मिलकर राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की दुआ की है। साथ ही वहां मौजूद लोगों को ईद की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री इस क्रम में तकिया शरीफ, मितन घाट, पटना सिटी स्थित खानकाह बारगाहे इश्क भी पहुंचे और सज्जादा नसी सैयद शाह ख्वाजा आमिर साहिद सहित अन्य लोगों से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के अवसर पर विभिन्न जगहों पर भ्रमण के दौरान ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा सहित कई अन्य विधायक, श्याम रजक और विधान पार्षद संजय कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। लेकिन नीतीश कुमार की चर्चा तो हो रही है, इसके साथ ही साथ दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी शरजील इमाम की भी चर्चा हो रही है। दरअसल वो जहानाबाद पहुंचे, परिवार संग ईद मनाई है। उन्हें कोर्ट से 10 दिन की अंतरिम बेल मिल गई है। बता दें कि दिल्ली दंगा साजिश मामले में पिछले 6 वर्षों से शरजील इमाम तिहाड़ जेल में बंद थे। अब अदालत से पैरोल मिलने के बाद उन्हें अपने पैतृक गांव काको, जिला जहानाबाद आने का अवसर मिला। अदालत ने पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 11 दिनों की पैरोल प्रदान कर दी है, ताकि वे अपनी बीमार मां से मिल सके और अपने छोटे भाई की शादी में शामिल हो सके। पैरोल मिलने के बाद जो है गांव पहुंचने पर माहौल भावुक और उत्साहपूर्ण नजर आया। खास तौर पर ईद के दिन शनिवार को शरजील इमाम ने सबसे पहले स्थानीय ईदगाह में नमाज अदा की और इसके बाद ग्रामीणों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। लंबे समय बाद उन्हें अपने बीच पाकर गांव के लोगों में खुशी साफ तौर पर दिखाई दी। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे और पूरे इलाके में उनके आगमन की चर्चा रही। उनके गांव पहुंचने की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों से भी लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। कई लोगों ने इसे भावनात्मक क्षण बताया, क्योंकि वर्षों बाद वे अपने परिवार और समाज के बीच लौटे। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी आवश्यक इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। इस संबंध में उनके छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने बताया कि अदालत ने कुछ शर्तों के साथ 11 दिनों की पैरोल दी है। उन्होंने अदालत के फैसले के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ये उनके परिवार के लिए कठिन समय रहा है, लेकिन इस निर्णय से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे भी न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। जाहिर बात है कि 6 वर्षों के बाद ये मौका मिला है कि जब शर्जील भाई तिहाड़ से बाहर आए हैं,
अब ये कोई मौका भी नहीं था हमारे पास कि हम पेरोल लगा सके, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसे मामलात नहीं और कोई फंक्शन नहीं था। लेकिन चलिए, इस बार ऐसा है कि घर में कोई खुशी का माहौल है गांव में, और हमारे कह सकते हैं आसपास के जो भी लोग हैं रिश्तेदार, सब में खुशी का माहौल है। और हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मतलब हमारी चीज़ों को समझा और दिल्ली से बिहार आकर अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए, और जो बहुत बेसिक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो एक ज़मानत मिलने पर किसी भी प्रिजनर को दिए जाते हैं अंडर ट्रायल को, उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ उन्होंने छोड़ा गया। तो मैं न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ। कितने दिन के पेरोल पे आए हैं? 11 दिन, 20 तारीख से 30 तारीख। ये आप गवर्नमेंट से कुछ डिमांड रखते हैं क्या? कोई मांग है आप? गवर्नमेंट से हम क्या डिमांड रखेंगे? हमारी डिमांड जुडिशरी से होगी। गवर्नमेंट कोई ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है हमारी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो नीतियों के ख़िलाफ़ है, और इसमें सही हो या गलत का जो भी फ़ैसला है वो हमारी अदालतें कर सकती हैं। अब जिस नीतियों के ख़िलाफ़ अगर हम बात करें तो ज़ाहिर बात है वो अदालत समझे कि वो सही है गलत है, उसका फ़ैसला लेने का अधिकार उनका है, और हमें अपनी अदालतों पे भरोसा है। देर सही सवेर सही, लेकिन हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। गौरतलब है कि शर्जील इमाम वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में यूएपीए के तहत आरोपी हैं और तभी से जेल में बंद थे। ऐसे में ये पैरोल उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर है। फिलहाल वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पुनः जेल लौटना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।